बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और नाज़रीन, हैप्पी मंडे, नया वीक है। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे और आसानियाँ बांटने वालों में शामिल करे और आप सब एक दूसरे को मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। अच्छा, मुस्कुराहट का मामला जो है वो बड़ा अलग है, मुनफरिद है। हमारे तो दीन ने भी ये कहा कि किसी को मुस्कुरा कर देख लेना भी जो है वो सदका जारिया है। लेकिन अक्सर लोग मुस्कुराते हुए, हंसना तो खैर वो तो एक अलग मामला हो जाता है, मुस्कुराते हुए भी डरते हैं, घबराते हैं। पता है आपको क्यों? क्योंकि उनके दांत साफ नहीं होते, उनके दांत गंदे होते हैं, पीले होते हैं या ख़राब हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मुस्कुरा ही नहीं रहे होते। और वो इतना खूबसूरत एक काम जो किसी के लिए आप सिर्फ मुस्कुरा के किसी को देख लेना और उससे आपको सदका जारिया का सवाब मिलता है, या आपको उस पर भी अल्लाह ताला जो है वो आपको अल्लाह की ब्लेसिंग मिल रही होती है, वो हम उससे महरूम हो जाते हैं। आपके खूबसूरत चमकते सफ़ेद दांत जो हैं वो आपकी ना सिर्फ शख्सियत पर बल्कि आपकी जो है वो खूबसूरती पर भी जो है उनका बड़ा अहम किरदार रहता है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात यही करेंगे कि अगर आप अपना ये जो आपका गेटवे है जिसके ज़रिए आप खुराक लेते हैं, अगर आपके दांत अच्छे नहीं हैं, जरासीम है आपके मुंह में, तो आपकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, तो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं आपके पेट में जर्म्स जा रहे हैं और आपकी सेहत जो है उससे मुतासर हो सकती है। तो ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, दांतों की इकसाम से लेकर दांतों की बीमारियों तक, हर चीज़ इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। आज तो आपके पास इतने फैंसी जो है काउंटर पर आपको टूथपेस्ट मिलते हैं, लेकिन पहले ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि मिसवाक का इस्तेमाल किया जाए और जितना हो सके दांतों की सफाई का ख्याल रखा जाए। सो सबसे पहले वेलकम करते हैं डेंटल सर्जन हैं डॉक्टर अली को। आ जाइए डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। एक तो ये जो मोबाइल है ना, इसने हमारी जिंदगियां बड़ी ख़राब कर दी हैं। प्लीज़ बैठिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कुछ लोग मुस्कुराते हुए डरते हैं, ऐसा है? क्योंकि वो दांत नहीं अच्छे होते तो वो कहते हैं कि क्या स्माइल करना, खुश नहीं हो पाते, मुस्कुराहट नहीं आ पाती। मुस्कुराहट ज़िंदगी का एक वो अमल है जो कि इंसान की वेलबींग को शो करता है। वेरी ट्रू। और मुस्कुराते हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। लेकिन हर मुस्कुराहट खुशी का एहसास नहीं होता। अच्छा, काफ़ी कबार ये तो बड़ी हम गहरी बातें कर रहे हैं। हमने गहरी बातें नहीं करनी, हमने आसान बातें करनी है। ओके सो एज अ डेंटल सर्जन यह है कि मेरी ख्वाहिश ये है और मेरी सोच ये है कि मैं हर इंसान को खुल के मुस्कुराना देखना चाहता हूँ। ठीक है। और उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ यह है कि आपके दांत साफ हों। राइट। दांत साफ हों, हेल्दी हों, आप ताकि खुल के आप मुस्कुरा सकें, शेप में हों, अलाइंड हों। और उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपने जो डेंटिस्ट है उसके पास जाना है। ओके। हर 6 महीने में आपकी एक डेंटल विजिट लाजमी होनी चाहिए। ओके। और घर में एक टूथपेस्ट हो, एक ब्रश हो जो कि अपनी सही फॉर्म में हो और आप रेगुलर ब्रशिंग करें। ओके, राइट जनाब। अच्छा, ये बात पता है आपको बहुत हद तक दुरुस्त है कि आपकी ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि आपकी शख्सियत भी मुतासर हो रही होती है अगर आपके दांत अच्छे ना हो, यू नो। सो डॉक्टर साहब, जब आप पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे बात करते हैं या कभी अगर आप उस हवाले से लेक्चर भी पढ़ें तो उसमें भी ओरल हाइजीन पढ़ाई जाती है, यू नो, कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पे जा रहे हैं, पर्सनल ग्रूमिंग पे जा रहे हैं, सो ना सिर्फ आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ब्यूटी और आपके कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करने के लिए भी वो कहते हैं कि अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें। डेफिनेटली। देखें, कहा जाता है कि अगर आप सही ड्रेसअप हो, आपकी आपकी फेस में ग्रूमिंग हुई हुई हो, वाइटनिंग हुई हुई हो, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसी तरीके से अगर आपके टीथ वाइटनिंग अगर आपकी प्रॉपर हुई हुई है, आपके मसूड़े हेल्दी हैं, आपके दान में किसी किस्म की तकलीफ नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ख़राब नहीं है, तो आप यू विल फील कॉन्फिडेंट और वो विजिबल होता है फिर उसकी पर्सनैलिटी में। तो इसीलिए लोग अब वो हॉलीवुड स्माइल और उस तरफ देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से मॉडल्स और सेलिब्रिटीज़ अपनी हॉलीवुड स्माइल्स की तरफ जा रहे हैं और लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनविजिबल अलाइनर्स जैसे कि पहले
ब्रैकेट्स तारें लगाई जाती थी दांत सीधे करने के लिए, अब वो इनविजिबल अलाइनर्स की तरफ जा रहे हैं, प्लास्टिक की शीट्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि लोगों को ये भी ना पता चले कि हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा, ये जो है अपनी स्माइल को आप अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं और ये कॉस्मेटोलॉजी में आता है। Definitely. ये कॉस्मेटोलॉजी में आता है कि आप किस तरह से चाहें तो आप अपनी स्माइल को बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे प्रोसीजर्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिनको आपको मैंने मार्केट का इसलिए कहा क्योंकि ये भी अब एक बिजनेस बन चुका है एंड ये कॉस्मेटोलॉजी है, ये उस डिफरेंट प्रोफेशन में नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेसिकली हमें आज अगर हम बेस की बात करें कि हम इन चीज़ों की तरफ जाते ही क्यों हैं, कहते ये हैं कि दूध पियो ताकि तुम्हारे दांत मजबूत हों, फिर ये भी सुना हमने कि आपकी पूरी बॉडी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है दैट इज़ योर टीथ, आपका दांत हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है, तो वो जब ख़राब हो जाती है तो उसमें खुराक का कितना असर है? देखिए, न्यूट्रिशन इज़ द बेस। मिल्क, विटामिन सी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सर अगर हम प्रॉपर मिकदार में लेते रहें तो फिर शायद हमें कॉस्मेटिक्स की तरफ और एक कस्टमाइज दांतों की तरफ जाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो हमें यह है कि शुरू से जब हम ऐसी एज में होते हैं, जब इन्फेंट्स होते हैं, तब से अगर हमारी डाइट सही रखी जाए, हमारी आदत सही रखी जाए, तो फिर इस तरफ शायद जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर खुदा न खास्ता कोई जेनेटिकल अमल हो तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे दांत मजबूत नहीं होते। मेरी तरह आप लोग भी एप्पल काट के खाते होंगे, है ना, कितनी बुरी बात है। हमारे बड़े ऐसे नहीं खाते थे, एप्पल को बाइट करके खाना चाहिए, है ना, लेकिन मैं और आप नहीं खा सकते। शुगर केन कैसे खाते हैं, मैंने तो वैसे कभी खाया ही नहीं है, लेकिन है ना, वो भी गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि हमने अपने दांतों को उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करवाई। कहाँ गलतियाँ हुई, कैसे सुधारना है, सब डिस्कस होगा राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड दांतों की सफाई, दांतों की हिफाजत, दांत अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, आप प्रॉपर च्यू करके खा सकेंगे तो आपके स्टमक को भी थोड़ा कम काम करना पड़ेगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे। इसका बड़ा अहम रोल है आपकी शख्सियत में भी और आपकी सेहत में भी। डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एंड आप लोग इनके नुस्खे, इनकी रेमेडीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक भी करते हैं। डॉक्टर ईसा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप रंगों में कब वापस आएंगे? बस वो वाइफ सोई होती है, जो अलमारी में मिलता है निकाल लेता हूँ। तो कितने कलेक्शन मेरे मासूम पास हमारा मशरिकी मर्द कितना मासूम है ना डॉक्टर ईसा। अच्छा डॉक्टर अली से भी अभी हमारी बात हो रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग अभी डिस्कशन हो रही थी प्रोग्राम से पहले मेरी और डॉक्टर ईसा के हवाले से, तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। डॉक्टर साहब, कितने किस्म के दांत होते हैं? वैसे तो ये डॉक्टर का सवाल है, लेकिन मैं आपसे भी पूछ, डॉक्टर साहब आज आपका टेस्ट है वैसे। एक्चुअली क्योंकि हमें नॉर्मली तो पता है भाई दांत जो है खाना खाने के लिए होते हैं। हाँ। तो मैं कभी चाहता हूँ दांतों की सैर भी होनी चाहिए। अच्छा, आज मुंह की सैर करा रहे हैं आज आपको डॉक्टर साहब। 4 किस्म के दांत होते हैं और शुरू में जो जैसे हम बच्चे होते हैं 6 महीने से लेकर 2 साल तक जो पहले दांत निकलते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, ये बाइट टीथ कहलाते हैं। इससे ही आप बाइट करते हैं। फिर इसके बराबर में दांत होते हैं, क्योंकि इंसान ने सब्जी भी खानी है, गोश्त भी खाना है, तो अल्लाह ने दोनों दिए हमें। फिर 2 दांत इसी के साथ जुड़े हुए ऊपर नीचे होते हैं। ये सबसे बड़े इंसानी मुंह में दांत होते हैं और नोकदार होते हैं। ठीक है। और ये 4 दांत जो होते हैं, फिर उसके बाद आपका मोलर, प्री मोलर दांत होते हैं। तो ये 4 किस्म के दांत हैं और इनके सबके अपने अपने फंक्शन हैं। यानी कि अगर आप देखें ना, कभी आप रोल खाते हो तो आप फ्रंट से उसको काटते हो, लेकिन अगर आपको बोटी खींचनी होती है तो साइड पे ले जाते हो। हाँ। अच्छा, अखरोट तोड़ना है तो और साइड पे चले जाते हो, क्योंकि फ्रंट वाले काम जो करते हैं बाइट दांत, उसके साथ दूसरे वाले जो होते हैं उसको गलाते हैं। फिर आप ये पीछे चले जाते हैं तो ये खाने को बस तहश नहश कर देते हैं। फिर आखिरी जो दांत हैं, हाँ, वो आपको बिल्कुल उसको समझ लें कि सोलो कर देते हैं, स्वैलो करते हैं। हाँ। और जैसे सुन्नत में भी है कि खाना आप चबा के बारीक करके फिर उतारें। और फिर दूसरा देखें, इंसानी जिस्म का जो गेटवे है ना, वो उसका मुंह ही है। बिल्कुल ऐसे ही हम जब देखते हैं ना लोगों को कि कपड़े खरीदते हुए वो 10 दुकानें चेक करते हैं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं,
लेकिन आपके जिस्म का दरवाज़ा मुंह है, यहाँ से जो चीज़ जा रही है इससे ज़्यादा ख्याल रखें। इसका ज़्यादा और लोग समझते हैं सिर्फ दांतों का मसला नहीं है, और डॉक्टर साहब मुझसे शायद बेहतर बताएं, दांतों से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं शायद इन गरीबों को पता भी नहीं। बिल्कुल। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे उनका कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन हार्ट डिजीज में होते हैं। हाँ। कहते हैं हमारे खानदान में किसी को शुगर नहीं है, उनको शुगर हो जाती है मगर दांत इन्वॉल्व है। अच्छा, हमने तो सुना था मैदे के मसाइल होते हैं, आप कह रहे हैं हार्ट का भी इशू? दांतों से कई मसाइल पैदा होते हैं। ओके। यानी कि इतनी ज़्यादा बीमारियां दांतों से निकलती हैं, और ख़ास तौर पर हमारा ट्रेंड ये है कि अमूमन हम यूज्ड टू हैं सुबह में ब्रश करने के, उससे ज़्यादा अहम है रात को सोने से पहले रात को सोते हुए ब्रश करना। इसको तो बारहा हमने डिस्कस किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो दांतों के आने का, टूटने का और फिर आने का अमल, ये किस उम्र तक रहता है? देखिए ये जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 महीने में पहला दांत हमारा आता है, उसके बाद 2 साल 2.5 साल तक इरप्शन कंप्लीट हो जाती है, और फिर एक्सफोलिएशंस यानी कि निकलने का प्रोसेस शुरू होता है। 5.5-6 साल से दोबारा दांत गिरना शुरू होता है, और फिर ये 9 से 10-11 साल तक इरप्शन प्रोसेस चलता रहता है, जिसे हम मिक्स डेंटिशन कहते हैं। ओके। और फिर 12 साल तक ये है कि जो वो दांत जो कि सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो निकल आते हैं। फिर रहती है अकल दाढ़ जो कि निकलती है, विजडम जब हमें आती है, अकल आती है। 18 साल, मतलब ये इज इट राइट कि विजडम टूथ आने से अकल आती है? देखिए ये ऐसा देखिए क्यों ये कहा इसलिए गया? कहा जाता है क्योंकि विजडम उस वक्त कहा जाता है कि बंदा बालिग हो जाता है, या बंदी बालिग हो जाती है, 18 साल में अकल आना शुरू हो जाती है, वो सही गलत का फैसला करना, इसीलिए उसे कहा जाता है कि विजडम टूथ। ओके। 18 से 25 के दौरान अकल दाढ़ें आना शुरू होती हैं। ओके, उसका राइट। प्रोसेस होता है। शायद इसलिए भी मशहूर है क्योंकि ज़ाहिरी बात है मेजर, वैसे तो प्रोसीजर पूरे दांतों का 8 साल के बाद ख़त्म। ये वाहिद अकल दाढ़ है जो 17 से लेकर 20 के दरमियान निकलती है। अच्छा, इसका बड़ा रोल है, अगर ये सही निकल आए आपकी तो आप बड़े ब्लेस्ड हैं। कुछ लोगों को ये बड़ी पूरे दांतों को तकलीफ सपोर्ट होती है। देती है। अच्छा। और अगर ये गलत निकल आए तो फिर इसको निकालना ही पड़ता है। इसका अकल से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी कभी तो पूरे दांत होते हैं, अकल दाढ़ के बाद भी अकल नहीं होती, बिल्कुल सही। और किसी की दाढ़ी नहीं निकलती, अकल वाले होते हैं। तो अकल का ताल्लुक किसी और चीज़ से, लेकिन एज ऐसी है एज ऐसी तो इसलिए इसको जोड़ा जाता है कि भाई अकल दाढ़। राइट। अच्छा, जब कहते हैं कि ये विजडम टूथ या अकल दाढ़ आ रही होती है, उस टाइम पर बाकायदा आपको फील भी हो रहा होता है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, उनका गम जो है उसको भी आई थिंक कुछ प्रॉब्लम करना पड़ता है। देखिए ऐसा होता है कि क्योंकि स्केलेटल ग्रोथ, ठीक हमारी जबड़े की ग्रोथ खत्म हो चुकी होती है, तो जगह कम होती है। जगह कम होती तो जब वो दांत निकलता है तो उसकी वजह से आसपास में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऐसा होता है कि उसको निकलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग लिमिटेड माउथ ओपनिंग, मुंह कम खुलना शुरू होता है, आसपास के जो मसूड़े हैं वो लाल होना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक तकलीफ दे अमल होता है, इरप्शन का जो उस वक्त का प्रोसेस होता है। तो उस वक्त पेशेंट बड़ा परेशान हो जाता है, और कभी कभार जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अनफॉर्चुनेट अगर दांत टेढ़ा हुआ तो फिर वो आगे वाले दांत को टक्कर मारता है, उसको ट्रॉमा देता है, उसको जख्मी करता है। तो फिर एक तकलीफ दे अमल होता है, जिसके बाद फिर हम कहते हैं कि यू आर अनफॉर्चुनेट पेशेंट, सो यू हैव टू डू द रूट कैनाल। आगे के दांत की रूट कैनाल करनी होगी, या उसको भी निकालना होगा, और पीछे के दांत को भी निकलवाना है। वैसे इसको अगर निकलवा दिया जाए तो इतना कोई नहीं, खास प्रॉब्लम देखिए ये नहीं। वेस्टिजियल एक एक्स्ट्रा दांत है जो कि अपेंडिक्स की तरह होता है। अच्छा। जैसे अपेंडिक्स को जैसी तकलीफ होती है निकाल दे दिया जाता है, इसी तरीके से अकल दाढ़ का भी है कि तकलीफ दे तो आप निकलवा दें। अच्छा, और एक और भी चीज़ है मैंने नोटिस किया, जैसे लाइक मैं लेफ्टी हूँ तो मैं लेफ्ट साइड से ही बाइट करती हूँ, उसी से ही खाती हूँ, राइट साइड को मैंने इतना कभी यूज़ ही नहीं किया। ये भी मैं भी सोच रही थी ऐसा क्यों है। पूछते हैं डॉक्टर से, पहले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, GTV बॉडी शॉप से देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे। सुबह सबसे पहले उठ के नाश्ता करते हुए आपका प्रोग्राम देखना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कहिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह, बड़े अच्छे मसाइल बयान होते हैं, हम लोग सुनते हैं। और आज पहली दफा मिला थी GTV के ऊपर मेरी कॉल लगी है। सबसे मसला मेरा ये है कि मेरे दांत जो है ना, सामने वाला दांत मेरा खिल गया है, यानी कि खुल गया है। ठीक है जी, क्या मैं डेंटल को चेक कराया तो डेंटल कहता है जी दांत नया लग जाएगा। अच्छा। क्या 2 दांत काटने के बाद 3 दांत लगाएंगे तो क्या वो पायदार रहेगा काम, या ऐसे? आपको समझ आ गया इनका आ गया सवाल? समझ। ओके ओके इदरीस साहब, आप ऑन एयर सुनिए। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ब्रिज का प्रोसीजर जो उस दांत को निकलवा के आसपास वाले दांत को घिसवा के दांत लगाना सही प्रोसीजर है? देखिए ये एक इकोनॉमिकल प्रोसीजर है जो कि इम्प्लांट का अल्टरनेटिव है। ठीक है। इफ़ यू कैन अफोर्ड और आप टाइम मैनेज कर सकते हैं 3 महीने के प्रोसेस को, तो आप इम्प्लांट की तरफ जाएं।
अगर आपको क्विक रिप्लेसमेंट चाहिए, जल्द से जल्द आप चाहते हैं कि यहाँ से खाना खाना शुरू करें, इकोनॉमिकल ऑप्शन चाहते हैं और आसपास के दांत को घिसवाना आपके लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो गो फॉर ब्रिज। बट अगर आपके पास टाइम है, सेकंड आप इकोनॉमिकली आप अफोर्ड कर सकते हैं कि 3 महीने के दौरान आप डेंटिस्ट को इम्प्लांट के पैसे अफोर्ड कर सकें, तो देन गो फॉर इम्प्लांट। ओके राइट, तो फिर आपको उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए यही इस वक्त, क्योंकि एक तो फ्रंटल है तो इसमें होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं। वैसे दुनिया में सबसे महंगा डॉक्टर दांतों का ही होता है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी सस्ता है। पाकिस्तान में सस्ता नहीं, लोग बहुत ही बाहर से सस्ता है। आते हैं पाकिस्तान अपने नहीं, दांतों का बाहर तो ट्रीटमेंट। इंश्योरेंस नहीं करते। मैं तो क्योंकि यूएसए में रहता हूँ, वो इंश्योरेंस भी नहीं लेते दांतों को, कहते सब करा लो, दांत नहीं दांत नहीं कराना। इट्स वे ये लोग बहुत पैसे लेते हैं दांतों के डॉक्टर, इसलिए हिफाजत करें ताकि इनके पास जाना ना पड़े आप लोगों को। अच्छा डॉक्टर, वैसे आप भी काफ़ी महंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का सबसे महंगा डॉक्टर हूँ, मैं सामने बैठ के कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा डॉक्टर, इसलिए मैं लोगों को घरेलू चीजें बताता हूँ कि घर में करो। घर में कर लो। देखिए आज भी मैं वो चीज बनाऊंगा ऐसी जो दांतों की मल्टीपल बीमारियों की है, ओके हमारी क्लिनिक में बिकती है, वही सेम चीज बना के दूंगा ताकि घर में बनाए। घर में भाई मेरे पास आने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। अच्छा सिर्फ दांत जो है ये खाने का मकसद है इनका, या और भी कुछ फंक्शंस होते हैं? देखिए मेन तो कुदरत का यही है, और मैं लोगों से इसलिए भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका इसलिए ख्याल रखें कि हम उन पेशेंट्स को भी देख रहे होते हैं जिनके पास दांत नहीं है। आपको पता है कितनी कुदरत की चीजें हैं वो जो नहीं खा सकते। वेरी ट्रू। मतलब हमारे पास जब ये चीजें होती हैं हमें शायद इसका एहसास नहीं है। आप कभी उनसे मिले जिनके पास नहीं है, जहाँ बेचारे रात को निकाल के अपने प्याले में रख देते हैं। अब जमाना तब्दील हो गया है डॉक्टर साहब, अब जमाना तब्दील कहने का हो गया। मकसद है ये लोग हैं ना, ऐसे लोग हैं। तो जब आप ये देखते हो ना तो फिर आपको अंदाजा होता है। इसलिए जब आपको अल्लाह ताला ने एक नेमत दी हुई है तो उसकी कदर भी करें, उसकी कदर और क्लीनिंग करें। ठीक है। कुछ भी नहीं मिलता ना, आप यकीन करें। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर मैंने सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया है तो वही मैंने नीम की एक डंडी जो सुन्नत भी है और एंटी फंगस भी है, एंटी वायरल भी है, इतना बेहतरीन है। लेकिन लोग क्योंकि इतने मॉडर्न हो जाते हैं तो ये भी इस्तेमाल करें, इसके बड़े बेनिफिट इसके बड़े बेनिफिट है। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी लुबना बात कर रही हूँ मैं। मेरे दांतों में गैप बहुत है, अच्छा झिर्रियाँ बहुत हो रही हैं दांतों में। कुछ भी खाओ तो वो झिर्रियों में फंस जाता है, उसको निकालना इतना मुश्किल हो जाता है। हर तरफ दांतों में यही गैप, कुछ ना कुछ फंस जाता है। रोटी चावल भी खाओ वो भी फंस जाता है। अच्छा, आपको डायबिटीज तो नहीं है? जी जी है अच्छा आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 45। ओके। ओहो, आप मेरे शो पे लड़कियों की उम्र नहीं पूछ सकते डॉक्टर साहब, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप डॉक्टर हैं, वो आपको मुझे इजाजत रेमेडी है। बतानी थी इससे बहुत पहले। बहुत थैंक यू लुबना हमारे साथ ही। मैं चाहती हूँ थोड़ा लाइटर मूड में चीज़ें डिस्कस हो जाए। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी जी बंद है, बिल्कुल बंद है। प्रोग्राम से बोल रही हैं आप? जी, मैं सना बात कर रही हूँ, कहिए। जी 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 सना साहिबा, तमाम मेहमानों को सलाम मेरा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब और हकीम साहब बैठे हुए हैं, शरई एतबार से क्या रूट कैनाल या दांतों का चेंज करना या अपना जो पूरा ब्रिज लगाते हैं वो जायज़ है? ठीक है, ओके, अभी बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इस बारे में डॉक्टर ईसा से भी बात करती हूँ। आप ये बता दीजिए, उन्होंने कहा मैं डायबिटिक हूँ, खातून ने, क्योंकि आई नो अ पर्सन इन माय फैमिली, वो भी डायबिटीज़ की वजह से उनके दांतों में गैप्स आ गए, इसीलिए पूछा। देखिए मेरी डेली प्रैक्टिस में ये होता है कि 3 से 4 डायबिटीज़ हम डायग्नोस करते हैं थ्रू मसूड़े। अच्छा, मसूड़े रिसीड करना शुरू करते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं, क्योंकि मसूड़ों में कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो कि डायबिटीज़ कॉज करते हैं, एंड वाइस वर्सा। डायबिटीज़ की वजह से मसूड़े ख़राब होते हैं, ये दोनों एक तरीके। ओके, तो ये कहा जाता है कि अगर आपने मसूड़ों की सफाई करवाई तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा टुगेदर विद डायबिटीज़ मेडिसिन्स। राइट, तो आपने डायबिटिक पेशेंट्स ने 3 महीने में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई ज़रूर करवानी, दांत नहीं चमकाने, स्केलिंग नहीं करवानी, आपने सिर्फ गम ट्रीटमेंट करवाना है, मसूड़ों की सफाई करवानी है टुगेदर विद एंटीबायोटिक्स एंड माउथ वॉश। ओके, डायबिटीज़ में ये होता है कि कुछ ऐसे जरासीम होते हैं हमारे मसूड़ों में जो कि एग्रेसिवली टुगेदर विद डायबिटीज़ मसूड़ों को नीचे लेके तो जाते हैं अभी और आप इनको फुला क्या देते हैं। सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले आप डेंटिस्ट के पास जाके मसूड़ों की सफाई करवाएं, एंटीबायोटिक्स लें, माउथ वॉश यूज़ करें।
देखिए जो गैप बन चुका है वो तो रीफिल नहीं होगा, उसके लिए फिर हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं, ग्राफ्टिंग है और प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट है, लेकिन फर्दर बढ़ेगा नहीं अगर आप रेगुलर सफाई करवाते रहेंगे। ओके इंशाल्लाह। देखा आपने अभी जिस तरह डॉक्टर ईसा बात कर रहे थे, वो कह रही है ना मैं रोटी खा सकती हूँ ना मैं चावल खा पाती हूँ, इतने मेरे दांत ख़राब हो गए हैं। तो सोचिए क्या हेल्थ होगी उनकी, कितना गुस्सा चिड़चिड़ापन आ जाता है जब आपका पेट ना भरा हो या आपकी सेहत अच्छी ना हो। एक और कॉलर है, फिर हम उसका सवाल भी का जवाब भी लेंगे। पहले कॉलर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर ईसा से डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी कहिए, सुन रहे हैं आपको। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना था, मेरे ना अभी नीचे वाले दांतों के उधर मसूड़ा यानी जबान लगाओ तो मसूड़ा अलग हो जाता है। तो अच्छा। मैं तो सबको बता रही हूँ, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये केस होता है कि मसूड़ा अलग हो जाता है, उसमें इतनी शदीद तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है दांतों में। आपको दांत ऐसा महसूस होता है कि दांत हिल रहे हैं आपके? नहीं दांत नहीं हिल रहे। ओके अच्छा ठीक है, ओके। रुबीना आप ऑन एयर सुनिए। जी जी अपनी शौहर का भी पूछना था, उनके दांतों में जो है वो फिलिंग हुई भी है, उसकी वजह से अब उनको ना खाना खाया जाता है ना कुछ ओके। भी नहीं अच्छा खाया जाता। फिलिंग हुई हुई है फिर भी नहीं खाया जाता? ओके। अच्छा ओके, हम हाँ, वो डिस्कस। feeling के- ये बस करवाते रहे तो फिर ठीक रहते हैं। इस वक्त शदीद तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो अच्छा। डॉक्टर के नहीं निकल कर जो है दूसरी लगाई जाएगी। अच्छा वो आई थिंक फिलिंग पे भी कवर लगता है शायद, वो हम नहीं लगवाते, दैट्स द रीज़न। पता नहीं, मुझे भी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उनका आंसर देंगे। हमारे साथ रहिए झूठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ओरल हाइजीन, दांतों की हिफाजत, इसके वाले से हम बात करें हैं। डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ईसा हैं। आप दोनों को फिर से वेलकम करेंगे। कॉल्स भी आप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब अभी कॉलर आए थे, उन्होंने पूछा कि ये जो शरीयत क्या कहती है इस बारे में कि ट्रांसप्लांट कराना। देखिए शरई फैसला तो इसके बारे में फतवा मुफ्ती देगा, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत दीन और हदीस की बात को, तो मेरा ये ख्याल है शरई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि सबसे पहले इसके अंदर एक स्क्रू है, जैसे कि डॉक्टर साहब भी बताएंगे, वो लगाया जाता है, उसके ऊपर कवर होता है, तो इससे कोई हराम चीज़ का ताल्लुक नहीं है। आप एंजियोप्लास्टी कराते हैं, आपके अंदर भी एक स्क्रू डालते ही है ना, मतलब स्प्रिंग डालते हैं, स्टेंट डालते हैं, तो मेरा ये नहीं ख्याल है कि कोई इसमें प्रॉब्लम है। राइट, कोई शरई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी अपने विजन को क्लियर करने के लिए आप किसी मुफ्ती साहब से मशवरा करें। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब का मशवरा एडवोकेट, लेकिन यह है कि जितना मुझे इल्म है, यह है कि खुदा फरमाता है कि जिस तरीके से मैंने आपको भेजा है उसी फॉर्म में मैं आपको उठाऊंगा। तो डेंटल इम्प्लांट इज द मोस्ट नियरेस्ट रिप्लेसमेंट टू द नेचुरल टूथ, क्योंकि उसमें जड़ भी है, उसमें एक ऊपर का कवर का हिस्सा भी है, दांत का हिस्सा भी है, क्राउन का हिस्सा है, तो वो शरई तौर पे एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हम लगा सकते हैं। अच्छा। यह है कि क्राउन पार्ट और जो कवर है, रूट कैनाल का भी उन्होंने जिक्र किया। नहीं रूट कैनाल तो जो है कि वो उसमें हम साफ करते हैं, अंदर से स्टरलाइज करते हैं, और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बट यह है कि डेफिनेटली जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे इस चीज़। राइट ओके। एक और कॉलर भी है, इसके अलावा एक और कॉलर का सवाल भी था, वो भी पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा कॉलर जा चुके हैं, राइट। अच्छा एक हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? आपकी रेगुलर कॉलर सबा काज़मी बात कर रही हूँ। कैसी हैं सबा? मैं बिल्कुल आप ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप बहुत प्यारी हैं, आपकी दुआ है मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, अपने काम दोबारा से स्टार्ट कर दिए हैं। तो मेरा ये दोनों से सवाल था, दांतों का भी मसला है, सारे मसले हैं। कोई बात नहीं, हम बैठे हैं आपके लिए। कहिए। जी एक तो कैविटी मुझे है, तो जो दो बच्चों ने जिन्होंने मेरा यानी फीड जिनको मैंने खुद कराया ना, उन दोनों पे दांतों का मसला है ना, यानी बड़ी बेटी ने फीड नहीं किया तो उसको दांतों का मसला नहीं है। और दूसरा के हस्बैंड को ना ये दो दाढ़े हैं ना पीछे, तो उनमें एक मास आ गया था ना जैसे स्किन का, तो मेरे पीएफ हम डिफेंस में होते हैं ना, इस्लामाबाद पीएफ में, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका ऑपरेशन करवाएं। मैंने उनको ऑपरेशन नहीं कराने दिया, फिर उन्होंने गोलियां शोलियां दी, लेकिन ये कि खाने में अब भी वो उनको तंग करता है ना। आप डॉक्टर हैं? बन जाता है।
आप खुद भी नहीं, डॉक्टर मैं डॉक्टर हैं, नहीं। तो फिर जो डॉक्टर नहीं, ने नहीं, बोला मैं आपने डॉक्टर बोला मैं नहीं कराऊंगी, तो मतलब मैंने कहा शायद आपने डॉक्टर की बात तो मानी मैंने चाहिए। मना किया कि आप ऑपरेशन ना करवाएं, यानी वो बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन हो रहा था ना, यानी अच्छा, दांत का वो गोश्त निकालना, तो फिर दवाओं से, लेकिन ये कि हर 2 महीने बाद उनको ये मसला होता है। चलें ठीक है, हम स्किन डिस्कस आ करते जाती हैं। है बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब। देखिए वो दांत का गोश, वो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ओपरकलम है। मसला ये है कि वो आस पास के सॉफ्ट टिश्यू ग्रो करके दांत के ऊपर आए हुए हैं और उसको काटना कोई इतना कोई ज्यादा एग्रेसिव सर्जरी नहीं है, प्रोसीजर हाँ। नहीं है। Right. और अगर ये है तो वो तो बहुत मिनिमम इन्वेसिव होता है। दूसरा, अगर ये अकल दाढ़ को निकलवाने की प्रोसीजर को एग्रेसिव कह रही हैं तो वो 2 तरीके से निकाले जाते हैं। एक लोकल एनेस्थीसिया में क्लिनिकल सेटिंग में आराम से उस एरिया को सुन करके निकाला जाता है। दूसरा बेहोश करके जनरल एनेस्थीसिया में निकाला जाता है, जिसमें हम चारों दाढ़ें एक साथ निकलवा देते हैं। तो आई थिंक वो अगर डिस्कस कर रही हैं तो या वो ओपरकलम की सर्जरी को कर रही हैं अकल दाढ़, तो आई एम नॉट जनरल एनेस्थीसिया वो तो आप किसी और ही खला में चले जाते हैं फिर वापस आना, लेकिन ये है कि नॉर्मली आजकल तो वैसे भी लोग आपको नहीं देखना चाहते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और हाँ। मैं नहीं वो सामान को नहीं देखना चाहते, वो एंजाइटी में होते हैं, तो इसलिए Anxiety, लोग कहते इसलिए हैं कि कि वो जनरल फिर- एनेस्थीसिया में करवा राइट। एक कॉलर और है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आप ठीक हैं? सब खैरियत है ना? सब कह रहे थे जी, मेरा ये मसला है कि मेरे माउथ में जो गम्स है वो अक्सर स्वेलिंग हो जाती है। जो भी मैं कुछ खाती हूँ या ठीक है। पीती हूँ तो सारी ब्लड सारी आ जाती है। सुबह जब उठती हूँ तो सारा मुंह मेरा ब्लड में हो जाता है। ठीक है, राइट राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा डॉक्टर ईसा, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है कि गम स्वेल हो गए, या सुबह जब आप उठ के स्पिट करते हो तो ब्लड आ रहा होता है, या स्मेल आती है आपके मुंह से। ये वाला जो है बेड ब्रेथ का प्रॉब्लम, ये बहुत सारे लोगों को। हम 2 चीज़ों को थोड़ा सा अलग कर लेंगे। स्मेल को अलग ले जाते हैं ठीक है। और जो ब्लड आता है उसको अलग ले लेते हैं। देखिए, पहले तो ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी मील पर तवज्जो दें कि आर्टिफिशियल शुगर से रिलेटेड वो कितनी चीज़ें लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो रहेगा ही अगर आपने उसका इंटेक छोड़ा नहीं या कम नहीं किया, सही। तो वो सारे ड्रिंक्स जो मार्केट से अवेलेबल हैं, वो सारी चीनी से बनी हुई तमाम चीज़ें कोशिश करें इनको या तो ख़त्म कर दें या बंद कर दें, नेचुरल ले लें। फिर सेकेंडली, अगर आपको ब्लड आता है, और ऐसा क्या करें जो आप 10-20 रुपए में कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसे कहते हैं गुले अनार। ओके। अनार होता है, फिर उसके ऊपर फूल होता है, वो आम पंसार के पास मिल जाता है, हम उसे गुले अनार कहते हैं। ठीक है। तो आप वो 15-20 रुपए का पाउडर मंगा लें। मुझसे मंगाएंगे तो 50 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि मैं महंगा हूँ, आपने कहा था ना। तो वो 20-25 रुपए का मंगा के पाउडर करके रख लें। आप इसको फिंगर के साथ लगाएं और 5 मिनट छोड़ दें। ठीक है। 3 एप्लीकेशन के बाद आपका ब्लड नहीं निकलेगा, ये तो मेरी गारंटी अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह। सेकेंडली, जो ब्रीथ का मसला है, कुछ का सांस का होता है, कुछ का मुंह का होता है। अगर तो ब्रीथ सांस का है तो फिर आपको इतना टुकड़ा अदरक का लेना चाहिए, डेली बेसिस पर उसको चबाकर, और उसका पानी इंटेक जो भी हो रहा है अंदर होना चाहिए। 1 महीना मुसलसल करें, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अगर माउथ का है तो फिर आपको चेकअप कराना चाहिए। फिर वो चेकअप कराना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई बेड ब्रेथ के साथ आपके साथ आता है तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि स्मेल आती है मुंह से? देखिए, अक्सर सबसे लोग पहले बात करते हुए भी इसमें घबरा रहे सबसे हो। पहले ये है कि हम उनकी ओरल हाइजीन देखेंगे। ठीक है। ओरल हाइजीन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी दांतों की अंदरूनी सतह को देखना। राइट। वहाँ पर जिस किस्म की डिपॉजिट्स होती हैं, टाटर जिसे कहते हैं, उन टाटर को निकालने से, क्योंकि वो जरासीम का एक कॉलोनीज बनी हुई होती हैं, उनको निकालने से काफ़ी हद तक मुंह से बदबू आने की कंप्लेन और साथ में मसूड़ों से खून आने की कंप्लेन ख़त्म हो जाती है। राइट। अगर पेशेंट माउथ ब्रीथर है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, तो फिर उसके लिए दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं, माउथ वॉशेस वगैरह हैं हेलिटोसिस को ख़त्म करने के लिए, माउथ बैड ब्रेथ को। लेकिन सबसे पहले मसूड़ों की सफाई अंदरूनी हिस्से की। राइट। और वो स्केलिंग के थ्रू होगी। स्केलिंग, देखिए मैं स्केलिंग बोलना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को स्केलिंग से लगता है कि दांत कमजोर हो जाता है। मैं गम ट्रीटमेंट कहता हूं, गम ठीक है? ट्रीटमेंट कहते हैं। सो मसूड़ों की सफाई, आप दांत भले गंदे रहने दें, वो दैट्स अ सेकेंडरी कॉस्मेटिक प्रोसीजर। मसूड़ों की सफाई आप रेगुलर करवाएं, 6 महीने में एक दफ़ा, दांत कमज़ोर नहीं होते उससे। ठीक है, राइट। और इस पे हमने काफ़ी बात की है। एक और चीज़ बता दीजिए डॉक्टर साहब कि अभी एक कॉलर थी, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने फिलिंग कराई है, वो बार बार निकल जाती है, जिसकी वजह से उनको खाने में भी तकलीफ होती है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए, फिलिंग डिसलॉजमेंट सिर्फ आप मटेरियल पे नहीं डाल सकते, या डेंटिस्ट की एक्सपर्टीज पे नहीं डाल सकते। आपकी अपनी मैस्टिकेटरी फोर्सेस भी होती हैं। ओके। अगर आप एग्रेसिव तरीके से खाने को चबाते हैं
तो फिर फिलिंग निकल सकती है। सेकेंडली, कुछ ऐसी सरफेसेस पे दांत की फिलिंग होती है जिनकी डिसलॉजमेंट यानी निकलना आसान होता है, जल्दी होता है, तो वो निकल जाती है। देखिए, अगर तकलीफ है तो ये ना हो कि फिलिंग सतह से ऊपर है तो उसकी बाइट एडजस्टमेंट यानी कि उसको ठीक करना होगा, या फिर कहीं वो फिलिंग के नीचे कहीं दोबारा से कैविटी तो नहीं बन रही, रिकरेंट कैरीज तो नहीं हो रहा, तो कहीं ये दांत रूट कैनाल की तरफ तो नहीं जा रहा। राइट। तो ये चीज़ थोड़ा एक्सरे से देखना पड़ेगा। राइट, तो वो उसमें होगा। डॉक्टर साहब, ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि एक खातून थी, उन्होंने कहा कि मेरे 2 बच्चों को मैंने मदर फीड कराया, ब्रेस्ट फीडिंग कराई, तो उनमें भी कैविटी है, क्योंकि मुझ में भी है। जिसको नहीं कराया उसको कैविटी नहीं है, तो ऐसा भी है मामला? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपकी जेनेटिक्स की है। जेनेटिक्स भी होती हैं, और सेकंड ये होता है कि बच्चे को मदर फीड के अलावा और भी तो चीज़ें दी ही जाती हैं, वो देखना पड़ता है कि उसमें क्या चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत आसान है और हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अमूमन दांतों के मामले में बच्चे हों या बड़े हों, ये कभी गलती नहीं करेंगे। आपको दांतों की प्रॉब्लम है तो आप उसको नॉर्मल लेकर छोड़ दें, क्योंकि फिर ये इसके इन्फेक्शन से बॉडी में जाते हैं ना, तो वो बड़े मसाइल पैदा करते हैं। अच्छा, हम ये भी कहते हैं कि इतना महंगा ट्रीटमेंट है, बच्चा है, दूध के दांत तो टूटेंगे ही, तो हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन क्या ये करना दुरुस्त है? कहीं उसकी सेहत तो मुतासर नहीं हो रही होती इन सब चीज़ों की वजह से? और अक्सर जब बच्चे दूध पीते हैं तो भी कहते हैं उनकी दांतों की और उनकी ज़बान की सफाई करें, क्योंकि दूध भी दांतों में रहता है, उससे भी बच्चों के दांतों में कैविटी हो पाती है। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप मुस्कुराएं, आपकी शख्सियत अच्छी लगे, एक आपका इम्पैक्ट क्रिएट हो दूसरों पर। वो कैसे होगा? जब आपकी ओरल हाइजीन अच्छी होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी मुस्कुराहट अच्छी होगी। सो दांतों के मसाइल, दांतों की बीमारी और वजूहात, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ईसा हैं। आप दोनों को फिर से वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे बताएं, जो हमने स्टार्ट में भी बात की थी कि हमारी ओवरऑल बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग बोन जो है वो दांत है। तो ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन हम सुबह उठे और हमें पता चले ओहो मेरे तो दांत में कीड़ा लग गया है? ये एक स्लो प्रोसेस है ना, इट टेक्स टाइम कि आपका एक दांत इतना ख़राब हो जाता है कि आपको तकलीफ शुरू होती है, या फिर एक्सट्रैक्शन करानी पड़ जाती है। देखिए, हमारे यहाँ पर यह है कि रात को हम कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं, मूवी देखते हुए, ड्रामे देखते हुए, मोबाइल पे बात हो रही है और साथ में चबाते रहते हैं, और उसके बाद फिर हम रिंस करना और रात को सोने से पहले ब्रशिंग करना भूल जाते हैं। अच्छा, मैं एक तरह ब्रशिंग की टाइमिंग दोबारा से वाजे कर दूं कि रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद हमारी जो ब्रशिंग है वो नाश्ते से पहले होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाश्ते के बाद ब्रशिंग करते हैं। अच्छा, फिर रात को ये है कि हम चबाते रहते हैं और बगैर ब्रशिंग किए हुए सो जाते हैं, तो वो खाना वहाँ पर स्टक होता है। ठीक है। और फिर वहाँ पर वो हमारे जो मुंह के जरासीम है वो तेज़ाब बनाते हैं, और तेज़ाब के थ्रू हमारे दांत जो संगमरमर है उनको घिस देते हैं, और वहाँ पर एक कैविटी प्रोसेस बनना शुरू हो जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि एक रात का खाना फंसा हुआ इज इनफ टू वहां पर कैविटी बनाने के लिए। ओके। तो आपने इसीलिए रात की ब्रशिंग और फ्लॉसिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि रात की ब्रशिंग है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दांतों की सफाई के लिए। अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, जो पुराने लोग हैं आप देखें वो दांतों से अखरोट तोड़ लेते हैं, सेब हम नहीं खा पाते अपने दांतों से। हम ये कहते हैं कि आज भी कुछ लोग जिंदा हैं 80 साल के। हाँ, और सारे दांत चमकते मजबूत हैं उनके। देखिए, नेचुरल जो है ना वो नेचुरल है। मतलब मैंने जैसे बताया ना कि वो जो जिसको आज लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो नीम से आपका दंतासा बनता है, आप यकीन करें इसकी अपनी ब्यूटी है। राइट। आप कितनी बीमारियों से, क्योंकि आपके अंदर जरासीम है, कीड़े हैं, कुछ और चीज़ें बन रही हैं, ये किलर है उसका। क्लीनिंग के लिहाज से भी, मेडिकली भी इसको पूरी दुनिया मानती है। नहीं तो आप नीम का पेस्ट क्यों खरीदते? तो कहने का मकसद ये वो चीज़ें हैं जो सिंपल भी हैं, छोटा सा टुकड़ा एक जेब में रख लें। ठीक है। और सेकेंडली ये जो आज मैं बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए ख़ास तौर पे बताऊंगा, ये किताब है मरहम ईसा। मरहम ईसा, डॉक्टर ईसा। ओके। किताब का नाम क्या हुआ? मरहम ईसा। हाँ, ये मेरी दादी का फार्मूला है। अच्छा, माशाल्लाह। 80 साल तक तो मैंने उसका एक दान गिरावा नहीं देखा। ओके, ग्रेट, जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह चमकते हुए, कभी नहीं सुना कि मुंह से खून आ रहा है, कभी नहीं सुना कि उसको किसी डॉक्टर की बात ज़रूरत पड़ी।
तो हमने दादी दान से जाते जाते कहा कि ये फार्मूला हमें भी बताया। अच्छा आज मैं लोगों को दे रहा हूँ। ओके वैसे तो मेरी क्लिनिक में बहुत महंगा है, 2000 रुपए का है। तो आप क्यों ले रहे हो? अकबर डॉक्टर ईसा 2000 रुपए में आप बेच रहे हैं? हाँ तो ये बना रहा हूँ ना, घर पे बनाओ। अच्छा ठीक है। ओके कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सना क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। जी अस्सलाम बताइए। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम। जी मेरी बेटी 13 साल की है, उसके दांत का पीलापन नहीं जा रहा अच्छा और मेरे दांत जो है ना खुद ब खुद टूट के गिरना शुरू, जैसे कि आखिरी के दांत। आखिर के अच्छा ठीक है। ओके और थैंक दांत में दर्द। सुने, हेलो हेलो। जी 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 मैं सुन रही हूँ आपको। डॉक्टर साहब आपने मुझे बताया था डॉक्टर ईसा एलर्जी के बारे में। जी बेटा, उनाब जराता वो सॉरी उनाब मैं दोबारा बता दूंगा, आप लिख लो, आप भूल गए गुले हो। बनाफशा गुले गाँव जुबान, ये मैं पी रही हूँ 1 माह से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैं कितने महीने तक इसको पी? अच्छा ठीक थैंक है। यू, 5 जज़ाकल्लाह। चीजों का आपने बताया था मुझे। ठीक है अभी आप दोबारा पेपर पेन लेके बैठ जाइए। अभी आपको डॉक्टर ईसा जो है कुछ और भी रेमेडीज बताएंगे, आप लिख लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बना लीजिएगा। ठीक है अब ब्रेक का टाइम हो गया फिर से, तो ब्रेक ले लेते हैं। आप पेपर पेन लेकर बैठ जाएं, रेमेडी भी लिख लीजिएगा एंड बाकी चीज़ें भी जो आपसे डिस्कस होंगी। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं एंड अब आपको डॉक्टर ईसा एक रेमेडी बताएंगे। पेपर पेन लेकर आप नोट कर लीजिए एंड आप कॉल भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। सबसे पहले उस बहन का सवाल कि वो गुले बनफशा, गाँव ज़ुबान, उनाब, गुलमंडी और 5 चीज़ें उन्होंने बताई थी, उनको फ़ायदा हो रहा है अल्लाह ताला का करम से। आप इस्तेमाल करें बहन, इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये ब्लड से एलर्जी को भी डिटॉक्स करता है। ठीक है। और कि आपको पता है एलर्जी साफ करने की दवाई और कोई है नहीं, ठीक ये है। चंद चीज़ें अल्लाह ताला ने उतारी हैं, Right. तो आप इस्तेमाल करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। चलें जी, अब हम दांत के लिए जो मंजन बना रहे हैं, ओके इसके बेनिफिट ये हैं कि अगर आपके दांत हिल भी रहे हैं और आप इसे आप लगा रहे हैं, 1 महीने के बाद दांत हिलना छोड़ देगा। क्या बात है, जबरदस्त। अगर पायरिया है, इन्फेक्शन है, पेन है, ठीक है। सवाए दांत टेढ़ा हो गया, ये नहीं करेगा सीधा, ओके। वो दांतों के डॉक्टर के पास जाइएगा। ठीक है। लेकिन दांतों के बाकी जो मसाइल हैं उनके लिए, अच्छा अगर दांत में कीड़ा लग गया है? उसके लिए भी अच्छा ओके, कैविटी हो गई है वैसे Yes, तो आपको अगर cavity ज्यादा बनने प्रॉब्लम नहीं है देगा। तो आप बनने नहीं देगा, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपके पास आपको डेंटिस्ट के पास जाना लाजमी है। लेकिन आप इस रेमेडी को, ये वही जो बॉटल डॉक्टर ईसा अपने क्लिनिक में सेल करते हैं, वो रेमेडी आपके यस, पास रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके तो बताइए। हमने क्या लेना है? संगे जराहत, संगे, संग हाँ पत्थर, संगे जराहत संगे जराहत हमने लेना है 30 ग्राम। 30 ग्राम संगे जराहत। ठीक हो गया। ओके। समंदरी झाग, समंदरी झाग, ये भी पंसार से मिल जाती है ना, समंदर से झाग उठाने चले जाए। जी जी। समंदरी झाग 30 ग्राम। 30 ग्राम ओके। सुहागा, सुहागा ओके। सुहाग याद रहे तो सुहागा ठीक है 30 ग्राम। राइट। उसके बाद हम चौथी चीज डाल रहे हैं जी, काला नमक काला नमक 15 ग्राम। 15 यानी कि ग्राम 3 चीजें थी, 30 ग्राम और ये था 15 ग्राम। ओके। अब ये है जी लौंग, लौंग का पाउडर, क्लोव पाउडर हाँ जी, ये डालेंगे 10 ग्राम। 10 ग्राम। और आखिर में आ जाएगी फिटकड़ी, फिटकरी ओके। सिर्फ 5 ग्राम। राइट ये है क्वांटिटी। सही। जब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से तो ये बनेगा आपका 500-600 रुपए का। राइट कितने का? 600 का ओके। ये कितने का है? 2000 रुपए का। कितने बच गए आपके पैसे? 1400। आप पूछेंगे नहीं इतने महंगे क्यों है? मैंने आपको पूछा अभी आप इतने महंगे क्यों हैं? इसलिए कि ये जब बनाएंगे इसमें आपका हाथ है, इसमें मेरा हाथ है, अच्छा हाथ का फर्क बस ये होता है। फर्क है। ओके आप अपने हाथ से बनाइए, So, सुबह- बिस्मिल्लाह करके बनाइए, Yes. अल्लाह शाफी अल्लाह काफी पढ़ के इसको इस्तेमाल कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। मैं कह रहा हूँ कि ऐश्वर्य एक दफा बना के देख लें, आप सारे पेस्ट भूल जाएंगे। राइट ये इतनी अल्लाह की नेमत है, देखिए सब नेचुरल है। ठीक है और ये बच्चे सिर्फ जो छोटे होते हैं ना 2-3 साल वाले, उनको ना करवाएं। ठीक है 7 साल से लेकर 100 साल की बूढ़ी
बूढ़ा आदमी कर सकता है। ओके और आपने सुबह और रात में आपने इस रेमेडी को आपने यूज़ करना है। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं, डॉक्टर साहब ये भी चीज़ बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने कहा दर्द है, दांत हिल रहे हैं, अक्सर रात में दांत का दर्द एकदम से शुरू हो जाता है। इन्होंने भी क्लोव का इस्तेमाल किया, कुछ लोग लौंग रख लेते हैं या मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए अगर अचानक दांत में दर्द शुरू हो जाए? देखें, अगर अचानक रात के वक्त तकलीफ हो रही है और ये वो तकलीफ जो कि गोली खाने से यानी पेन किलर खाने से भी आपको आराम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का दर्द है, नस का तकलीफ है, नर्व की तकलीफ ठीक है, वो फील हो रहा होता है एग्जैक्टली, जिसके लिए आपने फौरी एक पेन किलर लेना है, पोटेंट पेन किलर लेना है, नीमोसिलाइड ले लें, 2 पैराडोल ले लें, जो भी है, और वेरी नेक्स्ट डे यू शुड रिपोर्ट टू योर डेंटिस्ट, करीबी डेंटिस्ट के पास जाके उसके फौरन रूट कैनाल का प्रोसीजर स्टार्ट करें। तो दैट्स द ओनली मतलब वे। दांत निकलवाना नहीं है, दांत निकलवाना नहीं। अच्छा, डॉक्टर हमेशा यही कहेगा कि आपके दांत को सेव किया जाए। डॉक्टर साहब, क्विक रेमेडी, दांत में दर्द हो रहा है, बहुत रात का टाइम है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, क्या करना है? देखिए, इमरजेंसी के लिए तो बेस्ट है हमारे पास नेचुरोपैथी में कि अगर आपके पास लौंग का ऑयल है, 1 से 2 ड्रॉप अगर वहां चला गया तो पेन सुबह तक तो रुक जाएगा, लेकिन बिल्कुल सही है कि आपको अपने डॉक्टर के पास फिर जाना चाहिए, ताकि उसकी जो असल वजह है पता हो सके, उसकी सफाई करनी है, उसको रूट कैनाल करना है, व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज उसको सॉल्व किया जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर ईसा। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक सेगमेंट जो मैंने रिकॉर्ड किया है साहिर लोधी के साथ। सो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड मेरे मेहमान वो सेगमेंट जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं, ना सिर्फ पसंद करें बल्कि इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं और आप लोगों को बेहतरीन ऑफ़र भी जी उठा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं। आपकी फेवरेट शख्सियत जिन्हें आप आई थिंक हर चैनल पर देखना चाहते हैं, इन्हें सुनना चाहते हैं, और अब तो माशाल्लाह से इनका ब्रांड भी लॉन्च हो चुका है और इनकी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ और आप भी इस्तेमाल करें। यस, मैं बात कर रही हूँ अमोर ब्यूटी की और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके दी साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप जब आते हैं तब हमें बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आता हूँ, जी टीवी इज लाइक अनदर होम टू मी, राइट, माय सेकंड होम। एंड गुड लक। इतनी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा फीडबैक है। मैं हमेशा इस बात पर अग्री करती हूँ कि पहली बार तो कोई आपको देखकर ऑर्डर कर देता है, बट जब आपको सेकंड ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर मिलता है, ये आपकी कामयाबी है। एंड आप लोग जो हैं वो माशाल्लाह से इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि ऑर्डर ज़्यादा है और आप लोगों की जो है इस वक्त प्रोडक्शन डबल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली या बिल्कुल, अभी जब हम जा रहे थे तो इससे पहले भी एक छोटा सा एक एपिसोड हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स कम पड़ गई हैं। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। बट हमने जो किया है, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ बालों की, बिकॉज ये सीजन है जब बाल आपके बेतहाशा गिरते हैं। तो ये जो शैम्पू है, जैसे हम अमोर का शैम्पू कहते हैं। अच्छा, मैंने जब ये कंपनी शुरू की थी ना सना, तो वो मैंने ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। आपको बालों का प्रॉब्लम था? हमेशा, हमेशा। तो ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि कुछ ऐसा शैम्पू हो कि लगाती। मुझे याद है इमरान अब्बास ने इमरान ने एक शैम्पू बताया था, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो दुबई से मिलता है, $32 का शैम्पू है कि उससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं, किसी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो मैंने कोई 5-6 बॉटल उसकी लेनी थी और मैं वहाँ से ले आया था दुबई से। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई तो फिर, क्योंकि मैंने हमेशा दवाएं खाई अपने बालों को कायम रखने के लिए, लगाई दवाएं, टॉपिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल किए, तो मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा शैम्पू लेके आए जिससे बाल गिरना वाकई बंद हो जाए। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और इससे डेफिनेटली बाल गिरना बंद हो जाते हैं, डेफिनेटली बंद होते हैं। लेकिन ये काम करता है माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस में। ठीक है, यानी माइल्ड से, ये समझ लीजिए माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस क्या होता है। माइल्ड हेयर लॉस ये है कि आपके 170 से 200 बाल गिरते हैं, ये माइल्ड हेयर लॉस है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आता जाता ठीक हो जाता है। माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस जो है वो 170 से 250 बाल अगर आपके गिर रहे हैं, तो फिर आपको खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है कि अब आपको चीजें बेहतर करनी है। तो ये माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस के लिए डेफिनेटली काम करता है। अच्छा, जिनका मीडियम से सीवियर हेयर लॉस है, उनको क्या करना है? उनके लिए हमारे पास ये
तेल है, ठीक है। जिसे हम हेयर ऑयल कहते हैं, अमोर सिल्क का ऑयल है, और इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये कॉम्बो आप और इस्तेमाल, अच्छा, ये विंटर्स में जो डैंड्रफ का इशू है ये उसको भी सॉल्व बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। और जो आप डैंड्रफ के लिए हमारे पास ये वाला शैम्पू भी है, ठीक जिसको है। हम अमोर ब्लू कहते हैं। Right. आप ये भी आप 2 दिन हफ्ते में ये इस्तेमाल कर लें और 5 दिन ये इस्तेमाल कर लें, Right. एंड इट इज रियली 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 गुड, रियली गुड। जब आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल घने हो जाते हैं, लिटरली थिक हो जाते हैं, आपके बालों की लेंथ जो होती है बड़ी जल्दी ग्रो करती है, आपकी जो खाली जगह हैं वो पुर हो जाती हैं, और आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं एट वंस। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है खवातीन से ज्यादा मर्दों में बाल गिरने का Yes, प्रॉब्लम होता है, it राइट? is, it is. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खूबसूरती औरत का हक है, मर्द भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। Absolutely. और बाल आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करते हैं। तो ये सेट जो है जिसमें आप ब्लू शैम्पू भी और दूसरा भी आपने यूज करना है, एक और भी शायद if I'm not wrong, ये भी आपका हेयर और सीरम है ना? ये जो Yes. है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। जो गंजपन की हम बात करते हैं, जब हम गंजपन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जी मर्दों को बहुत ज्यादा गंजपन हो जाता है, खवातीन को भी होता है, पता नहीं चलता, उनकी थिनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा, ये हमारा मिरेकल मैजिक सीरम है, हेयर Okay. सीरम है। इसके 7 ड्रॉप्स आपको चाहिए होते हैं हर Okay. रात को। इस पे मेंशन भी है 7 ड्रॉप्स। 4 Right. 5 6 7, ये 7 ड्रॉप्स आप लगा लें, और इस लगाने के बाद हर रोज आप रात को लगाएं। रात को लगाने के बाद सुबह आप उठ के इस शैम्पू से धो लीजिए। अच्छा, ये पूरे आपने स्काल्प पे रब करना है या जहाँ जहाँ है एलोपेशिया वगैरह वहाँ पर लगाना है? नहीं, जहाँ एलोपेशिया वहाँ भी लगा सकते हैं और पूरे स्कैल्प पे भी रब कर सकते हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है। Okay. ये सोल्यूशन की तरफ आप जाते हैं। Right. इसको लगाने के बाद सारी जिंदगी आपको नहीं लगाना, 2.5 से 3 महीने का अरसा होता है, आपके बाल वापस आ जाते हैं। Okay. 2.5 से 3, देखिए शुरू के 15 दिन आपको लगेगा हल्का हल्का सा रुआं आने लगा है, 15 से फिर 30 दिन तक आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ आपके अच्छा, बालों में- रूट्स आना शुरू हो या जाएंगे। कुछ आपको 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी रूट्स जो है वो निकलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 30 से 45 डेज का साइकिल जो है वो आपको ये करता है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद 45 से 60 डेज जो है, 2 महीने, दूसरा महीना जब सेकंड महीना खत्म होता है तो आपको लगता है कि यार मेरे बाल जरा कुछ भर गए, और लोग भर गए। आपको कमेंट करने लगते हैं कि आपने क्या बाल लगवाए। तो दिस इज रियली अमेजिंग। अच्छा, ये Right. प्रोडक्ट जो है, और फिर उसके बाद 3 महीने में जब आप आते हैं तो आपका फुल थिक हेयर जो होता है वो आ जाता है। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो है वैसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो 5000 का होता है। Okay. लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1800 का है, जी उठा पाकिस्तान के लिए। ओके, जबरदस्त। तो 1800 में अगर आप पीआरपी या ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है, बट आप 1800 में आप ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अभी ऑर्डर कर सकते हैं अमोर ब्यूटी। एंड अच्छा, एक बात और मैं बताना जी चाहता जी हूँ। प्लीज। ऐसी मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, मैं बहुत क्लियरली बात करता हूँ ताकि सबको अंदाज़ा हो जाए कि क्या है। देखें, मैंने गोलियां भी खाई हैं, मैंने दवाएं भी लगाई हैं, टॉपिकल सॉल्यूशंस भी लगाए हैं। मैंने यूँ समझ लीजिए कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 5% 2% उनकी इंटेंसिटी होती है टॉपिकल सॉल्यूशंस की, मैंने वो भी लगाए हैं। अच्छा, उनका नुकसान क्या है? उनका फ़ायदा ये है कि बाल गिरना रुक जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक बार अगर आप उसे लगाना छोड़ दें सारी ज़िंदगी के लिए, या वो गोली खाना छोड़ दें, तो जितने बाल आए होते हैं उससे 20% ज़्यादा चले जाते हैं। ओह, मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपने यूज लगाना है, एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया फिर आपने लगाना है। अच्छा, और अगर लगाना छोड़ देते हैं तो 10 दिन के बाद वो आपके सिस्टम से खत्म हो जाता है, और 10 दिन के बाद आपके बाल 20% ज़्यादा गिर जाते हैं, जो ऑलरेडी गिरे होते हैं उससे 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। अच्छा, ये तो एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये है पैसा। जो छोटी सी टॉपिकल सोल्यूशन की जो चीज़ है वो आपको मिलेगी $70 से $80 की, $70 से $80 की। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना पैसा होता है, और ये आपकी 1 महीने की सप्लाई होती है। राइट। तो नाउ यू इमेजिन कि क्या होता है। अच्छा, इसी तरह से वो गोली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो वो पिल Hair loss कहलाती के है, लिए use की जाती है। एक गोली आती है, अगर आप वो लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बनी भी लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है इसमें, जो आपको हेल्प करती है, तो वो उसका एक पैक 29 गोलियों का 9000 रुपये का है, 8700 रुपये का वो है, और आपको वो मुसलसल इस्तेमाल करना है, आपने रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और आप कहें कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो एवरी जाएगा। सिंगल डे आपको इस्तेमाल करना है वो, और हर रोज सुबह गोली खानी है आपको। अच्छा जी, लेकिन जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो ये जो बॉटल है ये तकरीबन 2 महीने के लिए काफी होती है। मैक्सिमम आपकी 2 बॉटल लग जाएंगी, लेकिन 2 बॉटल के बाद आपका जो हेयर है वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे, और ये परमानेंट सोल्यूशन है।
इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, ज़बरदस्त। और ये अभी आपको बहुत अच्छी ऑफर में मिल रही है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5000 है और आपको जी उठा पाकिस्तान में 1800 में आपको ये मिल रहा है। इसके साथ साथ शैम्पू पे भी ऑफर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। शैम्पू में आपने जो है इसका फैमिली पैक भी जो है वो हमने इसका इंट्रोड्यूस फैमिली करवाए पैक हैं। निकाला है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 500 ml है ये। और इसका क्या प्राइस है? वैसे अगर आप लेते हैं तो 3500 है, अभी लेते हैं तो 1800 है। ओके, सो 1800 में आपको शैम्पू भी मिल रहा है एंड सीरम भी मिल रहा है। तो आप प्लीज़ अभी ऑर्डर करें, बल्कि एक नहीं बल्क में ऑर्डर कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको अच्छे प्राइजेस में मिल रही हैं। अच्छा, इस वक्त सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है वो ये है कि फेस डार्क हो जाता है इस सीज़न में, ठीक है, और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करें, लेकिन आपका फेस जो है वो फ्रेश नहीं लग रहा होता। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी ये जो अमोर ब्यूटी की प्लैटिनम क्रीम है, ये इंस्टेंट ग्लो देती है, इंस्टेंट फेयरनेस देती है, टाइटनेस देती है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स जो है उनको खत्म कर देती है। Right. ये 30 सेकंड का चैलेंज होता है, जो मैं हर एक को कहता हूँ कि ये 30 सेकंड का चैलेंज है, आपको जरूर लेना चाहिए। मैं आपको इसको, आप भी लगा सकती है, मैं इसको आपको अपने हाथ पे लगा के दिखा सकता हूँ। बेसिकली ये देखिएगा अभी, एंड दिस इज़ रियली अ मिरेकल क्रीम। और मेरी अम्मा इसकी फ़ैन है, मैं भी साहिर को ये बता भी रही थी, और वो बहुत खुश होती हैं कि सिंपल आप चीज़ें यूज़ करें, और वो इसी तरह से इसको लगाकर और लिपस्टिक लगा के बड़ा खुश हो रही होती हैं, कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। तो डू ट्राई दिस, आजमाइश शर्त है, और इसके बहुत अच्छे अच्छा, ये देखिए, आपको मेरे हाथ में फर्क नजर आ रहा होगा। Yes. ये दोनों हाथों के अंदर मैंने ये क्रीम लगाई है, दोनों हाथों और ये में से। मॉइस्चर भी देती है ना। इट्स अमेजिंग। स्मेल तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इट इज अमेजिंग। अब मैं दूसरे हाथ पे भी लगा रहा हूँ, बिकॉज ऑकवर्ड लगेगा कि एक हाथ मेरा। अच्छा, आपको ये जो हमें मेकअप से पहले देखें, एक होता है फ्लॉलेस, मैं फ्लॉलेस की बात नहीं करी, लेकिन आपको एक अच्छा एक वन टोन आप बेहतर फील कर रहे होते हो अपनी स्किन में, और आप मेकअप के लिए, आप कहीं जाने के लिए रेडी होते हो। अब ये देखें, ये मेरे हाथ हो गए इस वक्त, ये वाले हाथ हो गए मेरे। अच्छा, ये आपने लगानी चेहरे पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगानी है, और बहुत थोड़ी लगती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं लगती, बहुत थोड़ी लगती है। ये एक ऐसी क्रीम है, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे सिल्क आपकी स्किन हो गई है। अच्छा, इंस्टेंट ब्राइटनेस आपको देती है, आप फौरन से आपकी जल्द जो है वो बेहतर हो जाती है, रिंकल्स आपके जो है तो वो ख़त्म होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी वो ये है कि ये आपकी रंगत को काला होने से बचाती है। राइट। अच्छा, इससे पहले क्या हम कोई सीरम वगैरह यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर देखें, मैं हमेशा से इस सीरम का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। इसे कहते हैं अमोर का सिल्वर सीरम, राइस सिल्वर सीरम। अच्छा, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। इसके अंदर आपको पर्ल किस्म का टेक्सचर मिलता है, आपको नजर भी आ रहा होगा, ये पर्ल नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिस इज सो अमेजिंग। आप इसको अपने हाथ पे लगा के देखिएगा, मैं आपको खुद कहता हूँ कि आप इसको टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। ये भी आपको ब्राइटनेस देता है, फेयर स्किन देता है, टाइट कर देता है, इमीडिएटली आपकी स्किन जो होती है वो टाइट हो जाती है, आपको जबरदस्त किस्म का मॉइस्चर मिलता है। अच्छा, राइस को हमेशा से चेहरे की ब्राइटनेस के लिए और जल्द की लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। ये आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा जो है, ये मैं खुद फील कर सकती हूँ कि ये आप इस पर जो है आपके पास, बिकॉज मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ। ये मैं राइस सीरम समटाइम यूज़ करती हूँ, और समटाइम एक और चीज़ है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये साहिर की वो प्रोडक्ट है जिससे मुझे पर्सनली लव है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेकअप से पहले हो, फेस वॉश के बाद हो, शायद ये आपको रिकमेंड करेंगे दिन में 1 मरतबा, लेकिन मैं कोई दिन में 2-3 मरतबा, हर बार फेस वॉश के बाद मैं इसे यूज करती हूं। अच्छा, आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड है, एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है जो इसके अंदर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आप इसको लगा सकते हैं। इसको जो आप लगाएंगे तो सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको दिखाता हूं, आपको इसके अंदर गोल्ड के फ्लेक्स नजर आ रहे हैं? ये एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, ये एक्चुअल फ्लेक है। और ये जब आप लगाते हैं, आपको 5 कतरे लगाने हैं, 5 ड्रॉप्स लगाने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लगाएं, और 5 ड्रॉप्स के अंदर आपकी स्किन जो है वो ऐसी रिजुविनेट होती है, कमाल हो जाता है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना, रात को सोते वक्त वॉश करें अपना फेस, वॉश करने के बाद इसको लगा लें, और सुबह उठ के आप खुद, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपकी स्किन के अंदर क्या तब्दीली आई है। राइट, तो आपने इसको यूज करना है। 5 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, इसको जरूर ये यूज कीजिएगा। मैं आप सबको रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ये जरूर ऑर्डर
करें। ये काफ़ी महंगी प्रोडक्ट है और मुझ जैसे लोग बड़े परेशान होते थे, हमें ये चीज़ें आर्गन ऑयल पाकिस्तान में नहीं मिलता, हम बाहर से लेकर आते थे या मंगवाते थे ज़्यादा पैसों में। हमने इसको आर्गन से भी बेटर कर दिया। Yes. इसके अंदर 5 एसेंशियल्स डिफरेंट ऑयल हमने इसकी प्राइस क्या है अभी? इसकी वैसे अगर आप लेते हैं तो 5000 का है, आज अगर लेते हैं आपकी तवज्जो से, जी उठा पाकिस्तान की तवज्जो से लेते हैं तो ये 1800 का है। ओके, सो प्लीज 2 3 4 5 आप मंगवा लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। क्या आप सही नहीं? अच्छा, उसकी एक तो प्राइस का, दूसरा ये कि जो बॉटल है ये बाहर से आती है। हाँ। तो अगर आपने ये नहीं मंगवाया तो ये खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद फिर 40 दिन का वेट होता है। ओके, 40 डेज। और आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। और इतनी खूबसूरत लगती है ना ये सारी, आप इनकी प्रोडक्ट्स मंगवाएं और आप अपनी ड्रेसिंग पे सजाएं तो वैसे भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अभी मैंने राइस सीरम अपने हाथ पे अप्लाई किया था और मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि आजकल वेदर ऐसा है तो आपको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है। मैं चाहूँगी आप इस पर बात करें। इनकी बीबी क्रीम है जो मैंने फरमाइश पे साहिर से कहा था कि बीबी क्रीम बनाए, और मैंने इसका बहुत हल्का सा सिंगल ड्रॉप लिया है और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी अमेजिंग फिनिश है। ये लगाने के बाद आपको किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। आई कैन गारंटी यू दिस। अच्छा, ये इतनी न्यूट्रल है, ये दुनिया के हर कलर पे चल जाती है। ये देखिए आप लुक एट दैट। सी, आप देख सकते हैं सामने मेरा हाथ, ये वाला हाथ देखें, ये देखिए। ओह माय गॉड। अच्छा, मजे की बात ये दिस गिव्स अ यंगर लुक। यस, और मैंने बिल्कुल लाइट सा चने की दाल का जो बड़ा होता है उससे भी शायद कम मैंने ये यूज किया था अपने हाथ पर, और बहुत सिंपली जो है। और सबसे बड़ी बात ये, आपको कितनी देर लगी है टोटल? मैं हार्डली बात करते करते इन्होंने इस तरह से लगाया है और उसके बाद वो फिनिश देखें जिसमें आई है। और इस ये रिंकल फ्री है, वरना होता है कि आपको हैवी लुक मिल रहा होता है। इट्स रियली गुड, बहुत अच्छी चीज है ये। एंड इसके अलावा ये इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस वैसे एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं तो 1800 का है, और आपके लिए जी उठा पाकिस्तान के लिए 1800 है। उनको कहिएगा कि बीबी क्रीम, देखिए मैं ये चाहता था, और ये हर रंग पे चल जाता है। ये आपके रंग को एनहांस करेगा, खूबसूरत बनाएगा, आपकी स्किन को फिनिश देगा। ये लगाने के बाद आपको फिर किसी और फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। राइट। अच्छा, क्योंकि टाइम कम है, लेकिन एक दो चीज़ें जो इस सीज़न की बड़ी ज़रूरत है। इस सीज़न में हम बहुत ज़्यादा सर्दियों में खाते पीते हैं तो वज़न बढ़ जाता है, तो शायद इस बारे में भी बता दें। देखिए, मैं बहुत सिंपल एक बात करता हूँ। हम PCSIR सर्टिफाइड है हम। तो बाकायदा लैब से टेस्ट होके ऑर्गेनिक है, हर चीज़ ऑर्गेनिक है। इट इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली बाय दिस। ये आपको एक टैबलेट, एक कैप्सूल यूज करना है खाने के बाद। बस पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा, डाइट एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अगर कर लें तो रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 2 वीक के अंदर अंदर आपका वेट जो है, वजन जो है वो घटना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये आपने डेली यूज करनी है। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद आपने ये यूज करना है। इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, तो 1 मंथ का ये आपका पैकेज है। मैं आपको बता दूं, 2 वीक के बाद लोग आपसे ये पूछने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ओके, व्हाट्स हैपनिंग। बिकॉज मैं आपको बता दूं, मैं डाइट नहीं कर सकता और अब तो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों मेरे लिगामेंट्स खराब हो चुके हैं। तो मैं अब इस पे बहुत हेवीली रिलाई करता हूँ। राइट, लेकिन आपने छुपाना नहीं है, आपने बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, वरना हम छुपा लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉमिस रहेगा आपका कि आप लोगों को बताएंगे। एंड सर्दियों में घुटनों में या आपके तकलीफ हो इस तरह की, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसका भी मैं चाहूंगी साहिर आपको बता दें, फिर मुझे ब्रेक लेना है। ये तो एक मैजिकल पेन रिलीफ ऑयल है, जिसके बारे में ये कह सकता हूँ शायद इससे बेहतर पेन रिलीफ ऑयल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको हम अमोर प्रो का नाम देते हैं पेन रिलीफ ऑयल। इसका पेन रिलीफ ऑयल का ये मुखफ़फ़ है। आप थोड़ा सा लें, इसको ऐसे खोल लें, थोड़ा सा अपने हाथ पे लें, ऐसे रगड़ेंगे तो हल्की सी हीट महसूस होगी, और उसके बाद इसको जिस जगह आपको दर्द है वहां लगा लें। ठीक है, और फिर 5 मिनट के बाद ये देखिएगा कि जहां दर्द था वहां दर्द नहीं होगा, आराम आ जाएगा। राइट, एंड दिस इज रियली 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 गुड। ओके, ज़बरदस्त। तो ये वो चीज़ें जो इस वक्त इस सीज़न में आपको बहुत हेल्प करेंगी। और जिस तरह अभी हम फेस की बात कर रहे थे कि फेस डल हो जाता है, बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस की वजह से स्किन पील हो रही होती है और भी सोच रहे होते हैं कि क्या करें। सो स्किन प्रोडक्ट्स में राइस का बड़ा कमाल है, एंड आपने राइस प्रोडक्ट्स पे बड़ा काम किया है। देखिए, राइस के बारे में मैं ये कहता हूँ, राइस से बेहतर कोई चीज़ भी फेस के लिए नहीं हो सकती। ये राइस स्क्रब जो आपके हाथ में है, ये भी बहुत अच्छी है, माइल्डेस्ट तरीन राइस स्क्रब है, एंड इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन को यंग करता है। सबसे बड़ी बात, ये बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, आप इसमें वो नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको डेली इस्तेमाल करता हूँ। आपको डेली इस्तेमाल करने के हम रेकमेंड करते हैं हफ्ते में 2 बार, लेकिन ये इतना माइल्ड और इतना इफेक्टिव है कि मैं इसे डेली इस्तेमाल करता हूँ, एवरी सिंगल डे। एंड ये जब आप यूज़ करेंगे ना, क्योंकि मैं भी इसे हाथों पे भी और फेस पे भी यूज़ करती हूँ,
सो ये आपको ना ऐसा लगता है आपकी कलर टोन को भी Yep, बेहतर कर yep, रहा है, ये अच्छा, इसकी ये भी एक क्वालिटी है। देखिए क्योंकि आपकी जितनी डेड स्किन है उसको खत्म कर देता है इमीडिएटली, आपकी डेड स्किन को निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब एक्सफोलिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो Right. ये आपकी स्किन को रिप्लेनिश करता है, मतलब खूबसूरत बनाता है। ये आपकी स्किन को हसीन बना देगा, हसीन बना देगा लिटरली। इसका प्राइस क्या है? इसका आप सरप्राइज है, आप उनसे कहिए कि लिटरली सरप्राइज है। एक काम करें, उनसे कहिए जी उठा पाकिस्तान से मैंने देखा जी उठा पाकिस्तान में कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे राइस स्क्रब चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये राइस स्क्रब अगर आप इस राइस सिरम के साथ यूज करेंगे तो बहुत कमाल है। मुंह धोइए, मुंह धोने के बाद इस राइस सिरम को लगा लीजिए, आप देखिएगा आपके रिजल्ट कितने कितने एनहांस होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप इन पे कॉल करेंगे। कॉल सेंटर में लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम के लिए आप अमोर की कौन सी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस दीजिएगा जी उठा पाकिस्तान का, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आजमाइए यकीन के साथ कि आपके साहिर ने आपके लिए अच्छी चीज़ें बनाई हैं। सो साहिर, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, अच्छा काम करते रहिए और आते रहिए। सो जी, आपके साहिर हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।